नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुरेंद्र सर अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि ठीक है। चलिए आज नेक्स्ट लेक्चर कैलेंडर का रहेगा 5वां लेक्चर, ठीक है। तो उसमें हमने आपको तीन यानी 4 होमवर्क दिया था, ठीक है। अब 4 में से मैं यहाँ पर 3 दिखा दिया हूँ, ठीक है। यहाँ थोड़ा बनाना पड़ेगा इसलिए लिखा नहीं हूँ। हाँ, तो इससे पहले मैं बता दूं कि कौन कौन लड़के ने कमेंट किया था, बिल्कुल सही किया था। तो उसमें सबसे पहले कमेंट आया था संगीता शाह को, भगवान उनका भला करे, और उनका चारों क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही था। दूसरे पर आया था कमेंट किशोर का, और किशोर का भी चारों का बिल्कुल सही जवाब है। तीसरे पर फिर आया था अमित राय का, और अमित राय का भी जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके बाद पूनम पाल बहुत दिन बाद है जो की आज कमेंट किया है, हालांकि उन्होंने बिल्कुल सही किया है, बताएंगे उनका कैसा क्या है, ठीक है। और दूजा सिंह जो है कि केवल 2 ही, दूजा मतलब नाम भी दूजा, केवल 2 ही किए हैं, 2 छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो 4 में से 2 बिल्कुल सही उनका है, ठीक है। 2 कमेंट किया, 2 सही है, ठीक है। अब चलिए इसको समझते हैं कि आखिर कुछ लोग नहीं किए, ठीक है, क्यों नहीं किए, ठीक है। पूनम पाल ने जो किया है कमेंट बिल्कुल सही है। उसमें से एक क्वेश्चन के 2 आंसर, जो लास्ट का क्वेश्चन था ना नंबर 4 उसमें क्या वो 8 वर्ष और 7 वर्ष दोनों डाले थे शायद उन्होंने, ठीक है। तो 8 वर्ष ही होगा, 7 नहीं होगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ ऐसा कैसे, ठीक है। अब देखिए पहला जो सवाल है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले सवाल को समझने के लिए हमें क्या करना है, हमने इसको लैंग्वेज में लिख दिया, मतलब होता है ना, आपको क्वेश्चन में ये लिखा था कि राम सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन मंडे। राम ने अपना बर्थडे क्या किया, मंडे को मनाया। इन फरवरी क्या है, 15 फरवरी 2004 को, यानी 2004 में, यानी 15 फरवरी 2004 को राम ने अपना बर्थडे मनाया, क्या, मंडे को। मैं उसी को इस भाषा में लिख दिया हूँ, ठीक है, मैथमेटिकल रूप से। तो आगे सवाल बोला कि देन द विच कमिंग ईयर, आने वाला समय में, आने वाला वर्ष में, कह रहा है कि वह जो है कि अपना बर्थडे जो मनाएगा मंडे को ही मनाए। बात समझ रहे हैं ना, वो अपना बर्थडे मंडे को ही मनाए। तो वो डेट तो क्या 15 तारीख होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए 15 तारीख, लेकिन वो सन कौन सा होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सवाल को समझ रहे होंगे। यानी 15 फरवरी 2004 को जो है कि मंडे का है, ठीक है। तो मंडे को मनाने के लिए, ठीक है। आपको पता है जैसे आप कभी अपना बर्थडे देखना, जैसे बना लिया आपका मंडे को इस साल बर्थडे है, तो अगला साल मंडे को पड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। मंडे को नहीं पड़ता है, समझ लो, ठीक है। अगला कोई नेक्स्ट डे रहता है, भले डेट वही रहेगा, समझे क्या। हाँ, क्योंकि जानते हैं ना एक सिंपल ईयर में क्या होता है, 1 साल बढ़ता है तो 1 बढ़ता 8 डे, और लीप ईयर में 2 8 डे, तो आगे बढ़ जाता है, समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही है, अब इस सवाल को समझना होगा। तो बस थोड़ी सी बात समझिए, मैंने इस लैंग्वेज में लिखा क्यों, आप बताएं थोड़ा सा कि भाई आपको पता ही है कि ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। लीप ईयर है ना, जब लीप ईयर होता है तो उसमें 2 8 डे होते हैं, आपको पता ही है। तो 2004 में क्या करेंगे, बस इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखिए 2004, ठीक है, फिर क्या हुआ 2005, ठीक है जी, फिर 2006, फिर 2007, फिर 2008, फिर 2009, ठीक है जी। देखो आप तनिक समझें भाई, अगर 2004 में मंडे है, ठीक है, 2 तरीका समझ सकते हैं। या तो ऑड का कंडीशन करके कर सकते हैं कि कैसे 8 डे आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, 8 डे 0 आ जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं समझ के, कैसे समझ के कर सकते हैं। देखिए भाई 2004 में तो क्या था, सोमवार था। देखिए क्या था, सोमवार था, सोमवार, ठीक है। हिंदी समझता ना, मंडे बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, मंडे। अब तो 2005 में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 में है ना, फरवरी का महीना है तो उसमें 29 आएगा, तो 2 दिन जुट जाएगा। तो इसमें 5 में सोमवार नहीं रहेगा, हम सब सिखा देते हैं, क्या आएगा, मंगलवार भी नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, बुधवार आएगा। 2 दिन जुट जाएगा, क्या 2 दिन जुटेगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर सोमवार मंगलवार, फिर क्या होगा बुधवार, यानी क्या होगा यहाँ पर बुधवार कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में वेडनेसडे बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये 5 तो क्या सिंपल ईयर है भाई, तो 1 दिन जड़ जुटेगा, आगे बढ़ेगा। तो बुध के बाद क्या, बृहस्पतिवार पड़ेगा इसमें, यानी थर्सडे बोलते हैं इसको ना, थर्सडे बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा इसको, थर्सडे बोलते हैं। और फिर ये इसके बाद 1 दिन और बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बुध के बाद क्या पड़ता है, बुधवार या बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार पड़ता है, क्या बोलता है, शुक्रवार पड़ता है। इसको अंग्रेजी में तो फ्राइडे बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये देखो इसमें अब जाएगा तो कितना आएगा, शुक्र के बाद क्या पड़ देगा, शनिवार पड़ेगा, क्या बोलेगा, शनिवार पड़ेगा, ठीक है, क्या पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा। अब देखिए 8 है ना, तो 8 में क्या हुआ, ये है लीप ईयर, तो इसमें 2 दिन जुट जाता है, ठीक है। तो 8 बाद 9 जब आएगा तो ये शनिवार में 2 दिन जुटेगा, कितना हो गया, रविवार और सोमवार, तो ये सीधे क्या आ गया, सोमवार आएगा। तो
तो ये पूरा हमने दिखा दिया आपको, ठीक है। क्या आएगा, सोमवार आएगा। तो इसको अंग्रेजी में सैटरडे बोलते हैं, सैटरडे। इसको क्या बोलते हैं, मंडे बोलते हैं, ठीक है। हाँ, सैटरडे मंडे, सैटरडे सैटरडे, ठीक है। हाँ, ये फ्राइडे है। तो ये आप समझ रहे हैं ना, ऐसे आपको कोई भी पूछ सकता है। तो आंसर में क्या आएगा आपका, सोमवार कब आएगा, 2009 में आएगा। तो यहाँ क्या भर सकते हैं, 2009, 2009, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। या तो इसको ऑड से भी समझ सकते हैं, सिंपल से समझ रहे हैं ना। क्या होगा कि इसमें एक ऑड डे पड़ेगा ना, 2004 में क्या पड़ेगा, एक ऑड, क्या 2 पड़ेगा ना, देखो 2 पड़ेगा, क्या पड़ेगा यहाँ पर 2, क्या पड़ेगा 2 ऑड डे, नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ फिर से करेंगे, 2 आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें कितना पड़ेगा, 1 पड़ेगा, ठीक है। इसमें कितना पड़ेगा, ऑड डे 1, इसमें कितना पड़ेगा 1, ठीक है। इसमें कितना पड़ेगा 2, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं ना। देखो यहाँ पर 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और क्या 1 5, 5 2 7। तो उस कंडीशन में इसको लेते नहीं है, क्योंकि ऑड डे 0 करना होता है। जहाँ ऑड डे 0 हो जाता है ना, तो सीधे अगला नंबर क्या होता है, सेम होता है। ये देखो 7 हो जाएगा। आपको पता, जब ऐसे लिखते हैं ना तो ये लास्ट का छोड़ देते हैं, आपको बताया हूँ, ठीक है। क्यों छोड़ना होता है, क्योंकि हमें उसी का चाहिए कैलेंडर 2009 का, ठीक है। सेम आएगा कि नहीं आएगा, इसको ले लेंगे तो 10 का आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए क्या होगा, 2004 में कितना ऑड डे 2, 5 में कितना 1, 6 में कितना 1, 7 में कितना ऑड डे 1, क्योंकि सिंपल ईयर है ना। सिंपल ईयर में 1 ऑड डे, और ये जो लीप ईयर में क्या 2 ऑड डे। लीप ईयर पहचानते कैसे हैं, लीप ईयर पहचानने का तरीका क्या है कि उसमें संख्या में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। लेकिन जब सेंचुरी रहता है ना, तो किससे भाग देते हैं, 4 से नहीं, 400 से भाग देते हैं। बोलते हैं ना, जैसे बताया था ना कि 100 नंबर जो होता है सेंचुरी, क्या होता है 100 नंबर का सेंचुरी, वो क्या होता है, लीप ईयर नहीं होता। 200 भी क्या होता है, लीप ईयर होता है। क्या दिख रहा है सर, लीप ईयर नहीं होता है, दिख रहा है ये वाला। 300 भी क्या होता है, लीप ईयर नहीं होता है। लेकिन 400 लीप ईयर होता है। क्यों, अभी जो सेंचुरी होता है ना, इसमें ना, इसमें क्या होता है, प्रथम सेंचुरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड तक क्या होगा, लीप ईयर नहीं होता है। क्यों नहीं होता भैया लीप ईयर, क्योंकि ये सेंचुरी है। अच्छा, तुम बोलेगा कि सेंचुरी है तो क्या मतलब होता है, ठीक है। यही ना प्रूव मैं किया था, लेकिन चलो ठीक है, इसको डिटेल में बताऊंगा इस क्वेश्चन में, किसमें, इसमें दिखा दूंगा इसमें, ठीक है। हाँ चलो, बस इतना जान लो। तो ये आपका क्लियर हो गया कि ये क्या पड़ेगा आपको, 2009 पड़ेगा, ठीक है। बस क्लियर है। सवाल को बस इस तरह से करने, सवाल क्या होगा, आसान हो गया कि सोमवार अगला कब पड़ेगा, बस इतना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, 29 फरवरी। हाँ, इसका जवाब आपने सभी ने दिया था, 2009 बिल्कुल सही था, है ना। दूसरा जो क्वेश्चन था, 29 फरवरी 2004 को क्या वेडनेसडे है, बुधवार है, तो 29 फरवरी को ही बर्थडे मनाना है, और बुधवार भी आना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब देखिए, 29 फरवरी तो रोज आती नहीं है, आपको पता ही है। 29 फरवरी रोज नहीं आती है, कब आती है, लीप ईयर में ही आती है, ठीक है। और लीप ईयर आता है 4 साल बाद। मिनिमम कितना आता है, 4 साल बाद, लेकिन मैक्सिमम आता है 8 साल बाद। कैसे आता है मैं आगे प्रूव करूंगा इसी सवाल में, ठीक है। मैंने क्वेश्चन दिया था, चौथा नंबर क्वेश्चन वही। तो मिनिमम तो 4 साल बाद आता है, ठीक है। तो आपको ऐसे देखो, यहाँ पर क्या बोला है, 2004, और ये वेडनेसडे दिन का दिन है, वो ही आएगा 29 फरवरी को ही मनाना है, बुधवार आना चाहिए। तो सीधे इसमें क्या करेंगे, 28 जोड़ देंगे। क्या होगा, 2004 में जोड़ दीजिए कितना, 28, क्योंकि दोनों ही क्या हुआ दोनों ही लीप ईयर है, तो 28 जोड़ देंगे, डायरेक्ट मिल जाता है। कितना होता है, 32 हो जाता है। 28 4 32, यानी क्या होगा, 2032। इसका अंदर क्या आएगा, 2032। देखिए 2032 आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका सब रूल बता चुका हूं, 2032 आएगा आंसर। क्या आएगा, 2032। तो उम्मीद करता हूं पहला समझ गया, दूसरा समझ गया। तीसरे पे चलते हैं सवाल पर, ठीक है। तीसरा सवाल थोड़ा समझने वाली बात है। क्या इसमें है, 29 फरवरी 1912 को क्या बस कोई बंदा है, 6वां बर्थडे मनाता है। देखिए सवाल पढ़ देता हूं फिर से। कह रहा है कि एक आदमी क्या करता है, 29 फरवरी को अपना बर्थडे मनाता है, या कोई बच्चा अपना बर्थडे मनाता है क्या 29 फरवरी को। तो हम ये चाहते हैं कि जब 29 फरवरी को अपना बर्थडे मनाता है, या आदमी होगा, ठीक है, काफ़ी बड़ा होगा लग रहा है, ठीक है। तो जब 29 फरवरी को मनाता है 6वां बर्थडे अपना, तो हमें बताना है कि इन द ईयर 2012 मना लिया, ठीक है। आगे बोला हुआ है कि वो चाहता है कि अपना जन्मदिन कब पैदा हुआ था, ये निकालना है, ठीक है। समझिएगा बात को भाई। बात ये है कि आप ही हो, तो 29 फरवरी हमने बताया कि थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन हो जाएगा कि 29 जब फरवरी आ जाता है, इसका मतलब वो साल क्या होगा, लीप ईयर हो जाएगा। और आपको पता है 29 फरवरी 4 साल बाद ही तो आती है, 4 साल से पहले आ नहीं सकती, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। 4 साल के बाद भी कभी कभी आती है, 8 साल पर आती है। कैसे आती है 8 साल पर, अभी इसी क्वेश्चन में मैं क्लियर कर दूंगा 8 साल पर कैसे आता है, देखिएगा। हे मित्रों, समझिए इस बात को, यहाँ मिटा दूं इसको, ठीक है। हाँ,
तो वो बच्चा पैदा, ये आदमी होगा, बच्चा नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर वाला है, ठीक है। हमने अगर लिखवाया लड़का तो लड़का को क्या हो गया, लड़का बन गया आदमी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी उसकी उम्र हो गई है। हाँ, तो 29 फरवरी 1912 को अपना 6वां बर्थडे मनाया है। तो आप ही बताएं, अगर मैं बोलूं कि भाई कब मनाएगा अपना 5वां बर्थडे, तो आप देखिए अपना 5वां जब बर्थडे मनाएगा, ठीक है, देखिए तो कब मनाएगा, फरवरी में तो मनाएगा, क्योंकि 29 को तो डेट रहेगा ही रहेगा। बस यहाँ पर चेंजिंग होगा मित्रों। तो यहाँ पर 1912 से घटाएंगे कितना, 4, तो कितना होगा, 1908 में मनाएगा लिहाजा। तो ये अपना 5th बर्थडे मनाएगा, ठीक है। अब 29 फरवरी को तो ठीक है भाई, 29 फरवरी को तो उसको मनाना ही मनाना है, लेकिन 1900 क्या मनाएगा, 4 को मनाएगा। तो कौन सा बर्थडे मनाएगा, अपना 4th नंबर का बर्थडे मना लेगा, ठीक है, केक काटेगा अपना, ठीक है। हाँ, अब फिर 29 फरवरी को ही मनाना होगा उसको, ठीक है, कौन सा बर्थडे अपना, लेकिन वो सन क्या हो जाएगा, 1900। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये सही है? आप जानते हो 29, अरे 1900 बताओ क्या लीप ईयर है क्या? आप ही बताएं, क्या लीप ईयर है क्या? 1900 क्या लीप ईयर है क्या? जल्दी से बताइए, सभी बच्चे बताइए, 1900 लीप ईयर है क्या? तो आप बोलेंगे जी नहीं, 1900 लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? सवाल ये भी बन गया। तो सवाल यही तो हम बताना था, आपको यही बताना था कि ये लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं लीप ईयर है भाई? क्योंकि ये सेंचुरी है। तो सेंचुरी नॉट लीप ईयर। सेंचुरी जब भी आ जाता है तो उसमें 400 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 400 से भाग देते हैं, और भाग देने जब पूरा कट जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि ये लीप ईयर है, ठीक है। जैसे देखिए आप 400 में भाग देंगे, जैसे 800 मानता मैं बोलता ना, 800 क्या है, एक लीप ईयर है, उसमें 400 से भाग देंगे, कट जाएगा ना, 400 से भाग देने पर 2 बार में कट गया। 1600 भी कट जाएगा, 1200 भी कट जाएगा, 400 भी कट जाएगा, 2000 भी कट जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, ये 1900 नहीं कटेगा, 1800 भी नहीं कटेगा, 1700 भी नहीं कटेगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो देखिए अगर वो लड़का चाहे कि अपना बर्थडे मना लूं तो मना पाएगा? नहीं मना पाएगा। देखो बेटा 29 फरवरी 19 ये 4 घटाएंगे तो 1900 आएगा, लेकिन वो अपना 4था बर्थडे नहीं मना सकता है। तो कम मनाएगा, ये 1900 में से क्या होगा, फिर घटाएंगे 4 और कम करेंगे, इस बार तो उसका बर्थडे मन ही नहीं पाया। अब देखो बर्थडे क्या हुआ, 8 साल में मनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 4 और कम दो तो 1896 हो जाएगा ना जी, 1896। तो 1896 को मनाएगा कितना बर्थडे, अपना 3rd बर्थडे का मनाएगा, अपना 3rd जो नंबर का जो बर्थडे मनाएगा वो क्या मनाएगा, 1896 में मनाएगा। उम्मीद करता हूं यही बात आपको समझनी है मित्रों, ठीक है। अब 29 फरवरी को ही मनाना है, ठीक है, डेट तो वही रहेगा। अब इसमें से 4 और कम कर दीजिए तो कितना आएगा, 1892 में अपना वो 2nd बर्थडे मना लेगा। कौन बर्थडे मनाएगा, 2nd बर्थडे मनाएगा। अब 29 फरवरी को ही तो मनाना है बर्थडे, तो उनकी फरवरी को जाएगा, लेकिन इसमें से कितना कम करेंगे, 2 कम, ध्यान से देखिएगा, 2 कम करें तो 90, 88, 1888 हो जाएगा। तो 88 में अपना वो क्या हो, 1st नंबर का बर्थडे मना लेगा, 1st बर्थडे मना लेगा। तो जब, अच्छा तू बताओ क्या इसी से में पैदा हुआ था क्या? कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि नहीं इसमें ये सही है क्या सर, तो मैं बोला नहीं, व्हाट्सएप में कुछ लोग कर रहे थे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि 1888 में क्या पैदा हुआ था क्या? कोई जब पैदा होते कब बर्थडे मनाता है कि भाई हम पैदा हो गए बर्थडे मनाते हैं, चलो केक काटते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा देखा क्या कि पैदा होते ही लगा केक काटने, भाई हम पैदा हो गए, हम केक काटेंगे ना, हमारा बर्थडे मनाएगा, है ऐसा तो है नहीं। 1 साल बाद मनाता है, वो भी काम मनाता है, रोता ही रहता है, देखता नहीं है बच्चा क्या करता है, कितने रोते हैं बच्चे, 1 साल पर भी वो अच्छा से मना नहीं पाता, लेकिन क्या करते हैं लोग, दूसरे लोग पकड़ के कटवाते हैं, चलो काटो काटो काटो, ताकि बचपन की यादें रहेंगी उसको, है ना। अरे यार मैं फालतू में रो रहा था। हाँ देखो यहाँ पर ध्यान से देखो मित्रों, ध्यान से देखो, यहाँ 29 फरवरी 1888 को क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ अपना 1st बर्थडे मनाएगा, ठीक है। तो आप बताइए पैदा कब हुआ था, तो वो 29 तारीख को ही तो पैदा हुआ था, इसलिए तो बर्थडे 29 को मनाता है। ये थोड़े नहीं कि पैदा अलग डेट को हो गया था, 28 को हो गया था, 29 को मना रहा है, ऐसा नहीं। तो यहाँ से 4 और कम कर दिए, 1884, ये आपका क्या होगा, बर्थ हो जाएगा, उसका क्या होगा, बॉर्न। वो क्या हो गया, बॉर्न हो गया, यहीं पैदा हो गया, क्या हो गया, पैदा हुआ, उसका जन्मदिन। ये भाई इसको लिख देता हूँ, जन्मदिन लिख देता हूँ, क्या लिख देता है, पैदा लिख देता हूँ, स्टैंड पैदा हुआ। कब पैदा हुआ, समझ रहा, 1884 को बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। चलिए इसको आप लिख लीजिए, मैं फिर समझाता हूँ इसको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब एक सवाल और बनता है कि 1900 क्या कि में लीप ईयर क्यों नहीं हुआ, यही बात समझना होगा आपको बच्चों।
जल्दी से लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर पूछ लीजिए, दिक्कत है तो बताइएगा। समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब इसको थोड़ा जल्दी से करने की कोशिश करिए। तो लिख के मैंने बता दिया आपको, कॉन्सेप्चुअल बताया पूरा ढंग से, ठीक है। अगर इसको लिख के करना चाहें, थोड़ा जल्दी करना चाहें तो कैसे करेंगे, समझेंगे इसको, ठीक है। तो इसको समझने के लिए खुद बुद्धि लगाएंगे, ठीक है। बुद्धि कैसे लगाएंगे भाई, आप जानते हैं लीप ईयर 4 साल बाद आता है। छठवां बनाया था इसने, किसने, छठवां बनाया था ना। तो भाई तनिक समझेंगे, पहला ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें अगर हम 4 का गुणा करें तो कितना आएगा, देखिएगा। हे मित्रों, इस बात को समझना होगा, ठीक है, कि अगर छठवां मनाया था, हर 4 साल बाद तो मनाता है बर्थडे, तो 6 को 24 वर्ष बाद हो गया, मतलब वो 24 साल गुजार चुका अपना। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि जब ये 1912 आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि 1900 भी आएगा। 1900 लीप ईयर तो होता नहीं है, तो उस बार क्या होगा, लीप ईयर 1900 नहीं होगा, तो कौन सा होगा, 4 और बढ़ जाता है, यानी 8 साल बाद आएगा, ठीक है। तो 4 और बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 28 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 ईयर बाद हो जाएगा। तो इसमें घटाएंगे, किसमें से, 1912 से घटाएंगे 28 ईयर। ये बात समझिएगा, ठीक है। भाई 6वां बर्थडे मनाया था और 6 × 4 तक भी करेंगे, लेकिन 4 इसको ध्यान दें क्योंकि 1900 लीप ईयर होता नहीं है, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है कि 1912 तो दिया ही हुआ है, उसमें घटा देंगे 28 साल। कितने साल बेटा जी, 28 साल। तो प्यारे दोस्तों, जब 28 माइनस करिएगा तो कितना आएगा, देखिए 10 में से 8 जाएगा तो 2 ही तो आता है, ठीक है, 12 है ना, 12 में से 8 जाए कितना, 4 ही तो आता है, ठीक है। अब यहाँ से बचेगा 1 कम, जब 1 कम हो जाएगा तो 10 में से 8 हो जाएगा ना, 8 ना, और यहाँ से 1 कम तो 8, और ये देखो क्या आएगा, 1884 आएगा। मतलब इस बात को समझिए कि 1912 में से घटाएं कितना, 28 वर्ष, तो कितना आ गया, 1884 आ गया। बस इस बात को ध्यान देना है, ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको। तो ये तो पूरा चीज़ हो गया, निकल गया, कहीं भी क्या है कैसा, ठीक है। हाँ, बोल देगा कि नहीं बताइए उसने अपना तीसरा बर्थडे कब मनाया, यही पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि उसने अपना तीसरा बर्थडे कब मनाया, और ऑप्शन में दे देगा 1900। तो आधे से अधिक लोग 1900, आधे से अधिक नहीं, 90% लोग 95 में मारेगा, आधे से अधिक लोग क्या कि 1900 में अपना मनाएगा बर्थडे। आप बताइए ना, 1900 लीप ईयर है क्या, नहीं है, तो ये 1896 मारिएगा। तीसरा बर्थडे पूछेगा तो परीक्षा में पूछेगा यही वाला, ठीक है। या तो कब पैदा हुआ, या तो बोलेगा तीसरा बर्थडे कब मनाया, या तीसरा के बाद चौथा पूछेगा, सेकंड भी पूछेगा, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, तो भी आप गड़बड़ करेंगे, क्योंकि यहाँ जब गलती हुआ तो इधर गलती हो जाएगा। इधर का नहीं पूछेगा क्योंकि जानता है कि बच्चा घटाने आता है, ठीक है। तो इस बात को समझ लिया आपने कि 1884। लेकिन अब सवाल है कि 1900 ये लीप ईयर क्यों नहीं है, तो हमने बोला सेंचुरी। अब सेंचुरी तो बोल दिया, निकल गया बोल के, लेकिन आखिर में इसको जानना चाहेंगे तो देखिए मैं सिखा देता हूँ आपको कैसा। इसका अंदर की बात क्या है, अच्छा किसी से बताना नहीं अंदर की बात, ठीक है, बता रहा हूँ। ये जो बता रहा हूँ ना, ये बताना नहीं किसी से, अपने जानते रहना, ज़्यादा कोई नाटक कर बताना उसको, ठीक है। हाँ, तो बस इतना जान लीजिए आप मित्रों कि आप देखिए 1 घंटे, 1 दिन बोलता हूँ, 1 दिन, चाहे 1 दिन छोड़ दीजिए, 1 दिन में तो क्या लगभग में 24 आवर होबे करता है। आप जानिए कि 1 वर्ष में, चलिए इसको समझाता हूँ थोड़ा सा शॉर्टकट में। 1 वर्ष में कितना होता है, 365 दिन होता है साधारण वर्ष में। लेकिन आपको पता है 365 दिन तो होबे करता है, ध्यान दीजिएगा। और क्या होता है, 365 दिन के बजाय क्या होता है, 6 घंटा नहीं होता है, कितना होता है, 365 दिन होबे करता है, 5 घंटा कुछ मिनट होता है। आपको पता है 6 घंटा थोड़ा सा कम होता कि नहीं होता है, 5 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड होता है, ठीक है। तो ये देखो, कुछ लोग बोलता है कि 48 मिनट होता है और कुछ सेकंड होता है, ठीक है। कुछ लोग बोलता है ना कि नहीं 56 मिनट और कुछ सेकंड होता है। तो जान दीजिए, हम छोड़ देते हैं इसको, यानी 5 घंटा तो ये करता है ना, ये तो कन्फर्म ही 5 घंटा है, 5 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। यानी 365 दिन 5 घंटे, ये लिखता हूँ मैं इसको, देखो बेटा, 5 घंटे 365, 5 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड, ऐसा, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो हे मित्रों, आपको पता है ना कि 1 साल में इतना होते हैं, सेकंड साल में भी वही चीज होगा, देखिएगा। सेकंड साल में भी हम भले इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं 5 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड को मान लेते हैं 6 घंटा, मानते कि नहीं मानते। देखिए फिर सेकंड ईयर में जाएंगे तो उसमें भी क्या होगा, 365 दिन तो ही करेगा, ठीक है। और वो फिर की वही बात हो जाएगी, 5 घंटे होंगे, कुछ मिनट होगा, कुछ सेकंड हो जाएगा, चलिए कुछ मिनट कुछ सेकंड हो जाएगा, ठीक है। वैसे 3rd ईयर में जाएंगे, क्या होगा 3rd ईयर में, ठीक है। जब 3rd ईयर में जाएंगे तो भी वही बात हो जाता है, 3rd ईयर में क्या होगा, 365 दिन तो होगा ही होगा, ठीक है।
और फिर क्या होगा, कुछ मान 5 घंटा तो होगा ही होगा, 5 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड, मान लीजिए कुछ मिनट कुछ सेकंड हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब मान लीजिए 4th ईयर में जाएगा, क्या होगा 4th ईयर में, ठीक है, तो 4th ईयर में भी क्या हो जाएगा, 365 दिन तो होइबे करेगा भाई, ठीक है। आपको क्या होगा, कुछ 5 घंटे भी होंगे, क्या होंगे 5 घंटे भी होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ मिनट कुछ सेकंड अलग से भी हो जाएंगे। आप बताइए, ठीक है। हाँ, आपने ही देखा है कि यहाँ इसको क्या किया गया है, 5 5 10 5 15 5 20 20 हो गया, ठीक है, 20 तो हो ही गया। और इसको मान लेते हैं कितना, मानते हैं लगभग ये 2 घंटा हो जाता है घट बढ़ के, ठीक है। तो कहने का मतलब हो जाता कितना, 24 घंटा। हम लोग क्या करते थे ना, इसको मानते हैं 6 घंटा, 6 6 6 6, तो क्या हो जाएगा 6 चौको 24, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता होगा 5 चौको 20, ठीक है। तो 5 चौको 20 से हुआ, वहाँ पर कितना 24, क्योंकि देखो ये भी तो एक घंटा मानते थे, लेकिन यहाँ एक घंटा तो है नहीं, आपको पता है। तो इसको मान के करते हैं कि ये बोलते हैं कि चौथा बार क्या हो जाएगा, इसको बोल देते हैं कि ये क्या हो जाएगा 365, बल्कि बोलते हैं 365 दिन तो ये था ही, और बोलते हैं कि एक मतलब ये भी क्या हो गया 24 आवर हो जाएगा, 24 आवर्स हो जाएगा बोल देते हैं उसको, ठीक है। और उसको बोलते हैं कि एक दिन हो गया, क्या बोलते हैं बेटा जी, एक दिन हो गया। समझिएगा कॉन्सेप्ट को, क्या हो गया, एक दिन हो गया। तो 365 ना हो के इसको बोलते हैं कि 366 दिन हो गया, क्या बोलते हैं, कितना दिन हो गया। और बोलते हैं कि अब ये लीप ईयर हो गया। अब इस बात को समझिए कि एक दिन जो ये है ना, एक दिन, ठीक है, बन गया। ऐसे ही एक एक दिन बनते 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 वो क्या जाता है, ये 100 साल तक जाता है, क्या बोलते हैं 100 साल तक जाता है। समझिएगा बात को, क्या होता है 100 साल। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये देखिए धीरे 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 अब ये क्या होगा, ऐसे धीरे 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 धीरे। लेकिन आप देखिए ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना कुछ सेकंड जो मिनट है अंतर है। हमने इसको भले एक दिन मान लिया हूँ, लेकिन ये एक दिन है नहीं, एक दिन है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने तो इसको 6 घंटे मान के 6 घंटे मान लिया तो एक दिन कर दिया, लेकिन ये एक दिन नहीं बना, कुछ घंटे कम होगा, कुछ सेकंड कम होगा, ठीक है। तो वही देखो कुछ घंटे कुछ मिनट जो भी कुछ सेकंड जो कम होगा वही जाता है, बढ़ते बढ़ते क्या होता है, जाता है लास्ट में 100 साल जाता है। कैसे जाता है, 100 साल जाता है। और 100 साल जाता है इसीलिए क्या करते हैं, वो बन जाता है एक दिन। क्या बनता है, एक दिन बोल जाते हैं। उसीलिए उसको क्या बोलते हैं, वो कि वो लीप ईयर नहीं होता है। नहीं समझे, अब मैं समझाता हूं। देखो यहाँ पर भाई हमने यहाँ पर तो 6 घंटे मान के 6 घंटे मान के और उसको क्या कर दिया, एक दिन बोल दिया। हालांकि 24 आवर नहीं होगा। आप देखिएगा पूरा डीपली में कि एक साल में 365 दिन 5 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड है। हमने इसको क्या हुआ, अपने आप की सुविधा के लिए मान लिया, एक दिन बोल दिया, चलो एक दिन हो गया। लेकिन एक दिन से कुछ कम होता है, कुछ सेकंड कम होगा, कुछ मिनट कम होगा, ठीक है। जब कुछ मिनट सेकंड यहाँ भी कम होगा, कुछ मिनट कुछ सेकंड यहाँ कम, कुछ मिनट कुछ सेकंड यहाँ कम, ऐसे बनते 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 वो फिर एक दिन कम हो जाता है। क्या होता है, एक दिन कम हो जाता है। इसीलिए 100 साल में, यानी 100 साल में, सेंचुरी में क्या करते हैं, एक दिन कम कर देते हैं ताकि वो मेंटेन रहे। इसीलिए आपको पता है बच्चों, इसीलिए वो क्या 100 भी क्या होता है, सेंचुरी होते होना है। ये 4 से डिवाइड होता है, लेकिन उसको बोलते हैं कि लीप ईयर नहीं है। 200 भी नहीं है, 300 भी नहीं है, लेकिन फिर 4 साल में फिर आ जाता है। 400 साल में क्या होता है, फिर वो लीप ईयर आने लगता है और वही रिपीट करता रहता, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ गए होंगे कि ये क्यों नहीं, कि इसको क्यों सेंचुरी बोलते हैं, कि सेंचुरी नॉट लीप ईयर। इसका रीजन एक ही है, यही, ठीक है। चलिएगा, ये वैसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, मैं समझाने के लिए बता दिया। चलिए अब सवाल देखते हैं। हाँ, चौथा जो सवाल था वो भी देख लीजिए। हाँ, ये समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। हाँ, तो ये देखिए आप यहीं से क्लियर कर लीजिएगा। बोला था ना, क्वेश्चन क्या था कि मैक्सिमम जो होता है ना लीप ईयर कितने समय में आ सकता है। तो हे दोस्तों तनिक गौर से देखो, ये आपका चौथा जो बर्थडे आया था कब आया था, 1904 में चौथा आया था ना। तीसरा कब आ गया, देखो तीसरा आ गया 1904 के बाद कब आ गया, 1896 में आ गया। तो देखिए कै साल का अंतर, तो आप बताएंगे 8 साल का अंतर। कितने का, 8 ईयर का अंतर, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम जो आएगा कितना आएगा, इसी में से है, मैक्सिमम 8 साल में क्या हुआ, बर्थडे उसका आ ही जाएगा। मैक्सिमम बोले तो सिंपली बोलेगा तो 4 साल होता है, लेकिन देखो ये तो आपको लीप ईयर नहीं था, इसलिए क्वेश्चन दिया था, एग्जाम में पूछता है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, अब आप गलती मत करना। उम्मीद करता हूं चारों चीज समझ गए होंगे। जिसको डाउट अगर होगा तो मुझे कमेंट के माध्यम से फिर पूछ लेगा, ठीक है, जो भी डाउट। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, डाउट होता तो तुरंत पूछा करिए, बाद में नहीं पूछा करिए, ठीक है। हालांकि अभी पढ़ा रहे हैं, आप पूछेंगे 10 दिन बाद में, ऐसा नहीं है। आप साथ में पढ़ते रहिए,
तुरंत आज ही कमेंट करिए सर ये नहीं समझा, ताकि मैं इसको डिस्कस कर सकूंगा। ठीक है, बाद में पूछिएगा पता कि कुछ और पढ़ाऊंगा तो उससे मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो तुरंत जो भी आपको जैसे फिगर काउंटिंग का या किसी का भी कोई भी दिक्कत आ रही है कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, तो तुरंत कमेंट किया करिए। ठीक है, बिल्कुल तुरंत किया करिए। 10 दिन बाद 4 दिन बाद नहीं करना है, ताकि मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा कि हाँ ये चीज़ आपको डाउट्स था, आप व्हाट्सएप पर कमेंट कर दीजिएगा सर ये समझ में नहीं है, आपको व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको पूरा चीज़ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ रहे होंगे। अगर एक सवाल आपको मैं दूं ऐसे रिलेटेड, आप बताइए थोड़ा, तो मैं सवाल में अगर ये दूं, सवाल सेम देता हूं कि अब कोई बच्चा है 29, ध्यान दीजिएगा, 29 फरवरी और 2012 को, अभी वहां क्या था 19-12, अब हम करता हूं 2012 को अपना 6वां बर्थडे मनाता है। क्वेश्चन वही है, 6वां बर्थडे मनाता है, तो बताइए वो बच्चा कब पैदा हुआ, यानी बेबी का बच्चा या आदमी जो भी होगा कब पैदा हुआ, बॉर्न, जल्दी बताइए। तो उम्मीद करता हूं आंसर आपके आ रहे होंगे। इस बार देखिए सवाल, देखिए अब देर ना करते हुए सवाल को आगे बढ़ाते हैं मित्रों। वो बच्चा देखिए आप ही बतावे वो बच्चा पैदा कब हुआ। देखिए सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 29 फरवरी तो उसको क्या होगा, वो उसका हमेशा बर्थडे मनेगा ही बनेगा, क्योंकि 29 तारीख को तो पैदा हुआ था। ये थोड़ा ना कि मना देंगे दूसरे दिन, है ना, दिक्कत आएगा। देखो तो ये 29 फरवरी को तो उसका बर्थडे मनेगा ही मनेगा। अब 6वां बर्थडे था 2012 में, तो आप जानते हैं ये लीप ईयर है, और लीप ईयर जो है क्या आता है 4 साल बाद आता है, इसलिए इसमें से 4 कम कर देंगे। भाई ये कोई बोलेगा अरे साला इसका बर्थडे तो हमेशा मनता अपना बर्थडे, इसका 4 साल बाद क्यों। मान लीजिए जो ऑटोमेटिक इसको देखेगा नंबर 5 पार्ट 5 को देखेगा, बोलेगा अरे ऐसा कैसे, अरे शुरू से देखो तुम ना, तुम्हारा बर्थडे कैसे मनता खुद देखेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर पार्ट देखें, पार्ट फर्स्ट देखें, सेकंड देखें, थर्ड देखें, फोर्थ देखें, तब फिफ्थ देखें, तब समझ पूरा आपको आएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए 29 फरवरी 2000 कितना को 2008 को मनाएगा अपना 5th नंबर का बर्थडे। ठीक है, आप देखो 29 फरवरी को ही मनाएगा कौन सा 2004 को मनाएगा मित्रों, कौन सा बर्थडे 4th नंबर का मना लेगा। मना लिया ना, ये तो ठीक ही आप मना ही रहा है, कोई टेंशन नहीं है, 4 कम करने आ जाओ। ठीक है, 29 फरवरी को ही मनाएगा, लेकिन 2000 को मना लेगा। क्या बताइए, आप ही बताइए, आप ही बताइए कि 2000 क्या लीप ईयर नहीं है, तो है ना। कैसे बताए कि जब भी सेंचुरी आ जाता है, सेंचुरी से मतलब ना यानी 100 का मल्टीपल के रूप में रहता है। ठीक है, तो आपको 400 से डिवाइड करना होगा। तो मित्रों आप देखिए 2000 में से 4 का क्या हुआ, 400 का भाग दो, 2 कट 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 4 5 20, तो क्या आएगा 5 नहीं, कट गया ना। इसका मतलब ये लीप ईयर तो है, तो लीप ईयर है तो क्या करना है, ये बर्थडे मनाएगा अपना, ये आदमी अपना बर्थडे मनाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ से, ठीक है, अपना बर्थडे मनाएगा तो क्या होगा 3rd बर्थडे मना लेगा। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। अब 29 फरवरी को ही मनाएगा, 29 फरवरी को ही मनाएगा, इसमें से 4 साल कम करिए, क्या करिए 4 कम करिए। ठीक है, तो यहां पे कितना आएगा, अब आ जाएगा 1900, कितना आएगा 96 आ जाएगा ना, आएगा नहीं आएगा। ये अपना बर्थडे मनाएगा, कौन सा बर्थडे मनाएगा 2nd बर्थडे मना देगा। ठीक है, अब यहां देखिए 29 फरवरी को ही मनाएगा, 29 फरवरी को ही मनाएगा। ठीक है, अब इसमें से 4 और कम कर दीजिए तो कितना आएगा, 4 और कम कर रहे होंगे तो 1900 कितना होगा 92 आ जाएगा। ये मनाएगा कौन सा बर्थडे अपना 1st बर्थडे मनाएगा, क्या मनाएगा 1st बर्थडे मनाएगा, 1st बर्थडे। ठीक है, तो अब बताइए कि क्या ये पैदा 1992 में हुआ था, नहीं इसमें नहीं हुआ था, ये तो पैदा नहीं हुआ था, पहला बर्थडे मनाया, मतलब बच्चा 1 साल का हो जाता है, ये थोड़ा ना कि पैदा होते ही बर्थडे मनाओ भाई चलो, हाँ ऐसा नहीं ना। हाँ, तो इसका मतलब अभी 29 फरवरी को ही रहेगा। ठीक है, 29 फेब का भी होगा। ठीक है, अब वो 4 और कम किए तो 1988 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1988, और ये इसका क्या हो जाएगा, ये बॉर्न होगा, बेबी या होगा भी बच्चा। ठीक है, हाँ, तो ये आदमी जो भी बनेगा, तो ये आदमी कब पैदा हुआ था, ये पैदा हुआ था 1988 में पैदा हुआ था। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, ये पैदा हुआ था। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ी सी अंतर है, पहला में क्या था, इसमें और 4 कम कर रहे थे क्योंकि वो 1900 आ गया था। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये बोल देगा तो ये तीसरा बर्थडे कम मनाएगा तो 2000 मनाएगा, वो पक्का मनाएगा, मना के निकल जाएगा। ठीक है,
उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे, जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कुछ नए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कैसा है। ठीक है, डाउट्स है बताएं मित्रों, कुछ भी प्रॉब्लम आती बताएं। अब थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन मगर जरूरी क्वेश्चन है, उसे हमें पढ़ना होगा। ये अगला क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, नंबरिंग करते रहना आप। ठीक है, अच्छा देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन मान लिखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या करेंगे, फाइंड आउट, आपको बताना है फाइंड आउट ऑड। ऑड बताओ क्या इसमें है, यानी आप विषम बताओ, विषम क्या है हिंदी में बताओ, विषम, विषम बताओ। जैसे ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए पहला ऑप्शन दे देगा 1882, बी ऑप्शन दे देगा आपको 1800, सी ऑप्शन दे देगा आपको 1992 और डी ऑप्शन दे देगा क्या 1900। बताइए इसमें विषम क्या, ऑड क्या है, जल्दी बताइए। तो आंसर क्या आएगा 1992, जिसका जिसका आया था सही था, नहीं आया था तो दांत मत यारो, चुपचाप देखो क्या है। ठीक है, कैसा है यहाँ पर है, क्योंकि आपका बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं तो आपको पढ़ना होगा। विद्यार्थियों मेरे प्यारे दोस्तों देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, इसमें क्या ऐसा है कि मैं इसी को आंसर बोला, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ऐसा क्यों, यहाँ पर 00 यहाँ 00, देखो नहीं इसमें कुछ ना कुछ अलग है, तभी ना मैं बोला। ये देखो है लीप ईयर, क्या है ये लीप ईयर, देखो इससे पहले आया था ना वहाँ लिखे थे इसलिए आता, देखो ये लीप ईयर नहीं है। क्यों, लीप ईयर में 4 से भाग दो कट रहा है क्या, देखो नहीं कटेगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। देखो ये भी कटेगा 4 से, क्या 4 से कट जाएगा, लेकिन ये 4 से कटना नहीं है, क्या बोला ये क्या है, सेंचुरी है, और सेंचुरी को 400 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 400 साल बाद ही तो आता है सेंचुरी का लीप ईयर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, और ये भी लीप ईयर नहीं है, जान ही रहे हो, तो इसका मतलब क्या लीप ईयर ही है। इसमें भाग दो 4 से कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ फरवरी कितने का होगा, फरवरी यहाँ 28 की होगी, फरवरी क्या होगी, फरवरी 28 की होगी। ठीक है, और यहाँ भी क्या होगा, फरवरी 28 की होगी। ठीक है, 28 क्या होगी, फरवरी होगी, लेकिन यहाँ फरवरी क्या होगा 28 न का क्या होगा 29 की होगी, तो ऑड हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ भी फरवरी 28 की होगी फेब। ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा सी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, ये ऐसे बोल देता है एग्जाम में डायरेक्टली कि बताइए इसमें ऑड नंबर क्या है, तो आपको ये सब भी पूछ सकता है, इसलिए हर तरफ से आपको पढ़ना है, परीक्षा में कुछ भी पूछे आपको आना ही चाहिए। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा ऐसे सवाल में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, उसे गलती नहीं करना है। ठीक है, लिखिए इफ, ऐसे लिखते इससे क्या, इफ टूडे, इफ टूडे बिफोर स्टडी, थोड़ा लैंग्वेज अलग है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के देखेंगे, बिफोर, अच्छा हिंदी में भी लिखूंगा, घबराना नहीं, बिफोर स्टडी टुडे बिफोर स्टडी वाज संडे, संडे लिखा हूं। ठीक है, संडे, संडे, देन व्हाट विल बी, what will be 4 days after tomorrow, after tomorrow। सवाल ये, अब हिंदी में लिखें सवाल को। ठीक है, सवाल हिंदी में लिखिए, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, 2 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल, आने वाले कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा,
कौन सा दिन होगा, दिन होगा, ये सवाल है। चलिए जल्दी बताइए, आपको देता हूं 10 सेकंड 15 सेकंड टाइम, बनाइए दोस्तों, जल्दी करिए, समय गुजर रहा है, जल्दी जल्दी बताइए जल्दी से। जल्दी करिए जल्दी। जल्दी बताइए बच्चों। चलिए उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। चलिए आपका आंसर देखता हूं, बताइए क्या आंसर आया। आंसर आएगा इसमें क्या, मंडे आएगा। जिसका आंसर आया मंडे बिल्कुल सही है। नहीं आया तो देखिए ध्यान से, मंडे बोले तो सोमवार। अब यहां थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। क्या है इसमें, इस सवाल में ऐसा क्या है जो आपको नहीं समझ रहा। देखिए, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, क्या था, रविवार था, 2 दिन पहले रविवार था, ठीक है। बीते हुए कल से 2 दिन पहले क्या था, रविवार था। मतलब इसका क्या समझ रहे हैं, बीते हुए कल से 2 दिन पहले क्या था, रविवार था। तो बताइए ना, ये क्या क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज बोला, 2 दिन पहले रविवार था। तो आज रविवार है क्या, नहीं है। आज क्या है, देखिए आज माने अच्छा डेट आज लिया, आज डेट कौन सा मान लीजिए 20 है, 20 तारीख है, ठीक है। आज 20 तारीख है, इससे बोल रहा है ना कि इससे 2 दिन पहले क्या बोला है, बीते हुए कल से। तो इससे कल मतलब क्या होगा, बीता हुआ कल क्या होगा, 19 तारीख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 तारीख। देखिएगा आज तो मान लीजिए आज का दिन है, ये क्या है, आज है, क्या है, आज है। और इससे एक दिन पहले बीता ना, बीते हुए कल, कल बोले तो ये कल क्या था, 19 तारीख था। उसे 2 दिन पहले कौन सा था, 19 से पहले क्या होगा, 17 रहा होगा भाई। 2 दिन पहले क्या होगा, 17 रहा होगा, है कि नहीं है, 17 रहा होगा। पहले 2 दिन पहले होगा ना, बीते हुए दिन से 2 दिन पहले क्या था, 2 दिन पहले मतलब क्या, यहाँ बोला ना, यहाँ पर ये क्या बोला, यहाँ पर रविवार, रविवार। बात को समझना, बीते हुए पल्स क्या, बीते हुए कल से, बीते हुए कल क्या, 19 तारीख, उसे 2 दिन पहले क्या होगा, 17, उसको क्या था, रविवार था, ठीक है, हो गया यहाँ पर। तब आने वाले कल, आने वाले कल, आज तारीख कौन सा है, 20 तारीख है, और आने वाला कल कब हो जाएगा, 21 को हो जाएगा। आने वाले कल से 4 दिन बाद, तो इसका 4 दिन बाद क्या हो जाएगा, 21,000 कितना होता है, 25, 21,000 कितना होता है, 25। तो अब ये बात कब बोल रहा है, 17 तारीख को, क्या दिन है, रविवार। अब सवाल देखिएगा, 17 तारीख को रविवार, तो बताइए 25 तारीख को कौन डेट। अब ये बोला है, तो मित्रों बताइए 25 में से घटाइए 17, 25 में से क्या करिए, घटाइए कितना, 17, तो कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 नहीं आएगा, 8। अब उसमें देखिए, इसमें ऑड डे कितने होंगे, ये निकाल लीजिए, इसमें ऑड डे कितने होंगे, कितना आएगा यहाँ से 8, और उसमें से घटाइए कितना, भाग ये कितने का, 7 का, तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 1 ना। तो जब 1 आएगा, तनिक समझेंगे 1 आएगा, मतलब पहले क्या था, रविवार था। तो रविवार में क्या करेंगे, रविवार यानी संडे भैया, रविवार बोलते तो संडे, ठीक है। अब संडे में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मंडे नहीं हो जाएगा, मंडे बोले तो सोमवार। अच्छा, उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे, इसको जल्दी से लिख लीजिए। नहीं समझ रहे हैं क्या, तो एक तरीका बता दूं, नहीं समझेंगे तो तरीका भी बता दूंगा भैया, इसका शॉर्ट टेक्निक सिखाए ना। जल्दी से इसको लिख लीजिए, मैं आपको एक तरीका भी सिखाने की कोशिश करता।
अरे अरे आने वाले कल, अच्छा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टुडे मतलब ये टुडे, तो यहाँ पर टू चाहिए, ऐसा वाला टू चाहिए, TW वाला टू। हाँ थोड़ा इस इंग्लिश में थोड़ा करेक्शन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर कल है ना, यहाँ पर टुडे है, तो यहाँ पर टुडे मतलब वो वाला टुडे हुआ था, ठीक है। तो आज हो जाएगा, इसलिए हो सकता है आपका गलती हुआ होगा, तो ये समझ लेना। यहाँ पर टुडे कर लेना, ठीक है, क्या टुडे। हाँ चलो अब बताओ। अब इसको देखो एक तरीका से लगाते हो तो भी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हैं, देखो स्टार्ट में क्या होता है, आने वाला कल, ठीक है। और देखो स्टार्ट, इसको एक तरीका बताना, शॉर्ट तरीका। देखो ए टुडे ना, टुडे 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 में क्या होगा, दो, टुडे 2 दिन, ठीक है। यहाँ लिखा स्टार्ट, स्टार्ट में क्या होगा, बीता हुआ कल है कि आने वाला कल है, जो भी कल हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आने वाला कल को बोलते हैं टुमारो, बीता हुआ कल को क्या बोलते हैं, टू स्टार्ट बोलते हैं। तो एक दिन ये हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये शॉर्ट तरीका सिखाता हूँ बिना कुछ किए, 2 सेकंड में कैसे लगाओगे। देखो यहाँ पर ये 2 डे लिखा है या 4 डे लिखे या कुछ भी लिखे, कोई लेचा नहीं, जितना लिखे उतना लिख देना, ठीक है। स्टार्ट डे लिखा तो 1 लिख देना। अब यहाँ संडे था, ठीक है, रहने दो। अब यहाँ कितना लिखा है, 4 लिखा है, 4 दिन, तो ये क्या कर लो, 4 कर लो इसको, ठीक है। और ये टुमारो लिखा ना, तो ये भी एक दिन है, टुमारो में आने वाला कल, 1 दिन हो गया, ये भी हुआ कि नहीं हुआ, 1 दिन हुआ ना। हाँ तो देखो यहाँ पर 2 दिन ये और 1 दिन ये, कितना हो गया, 3 दिन, और 1 दिन ये 4 दिन, और 4 दिन ये 8 दिन, ठीक है। तो क्या हो गया मित्रों, ये देखो सबको जोड़ लेना, सबको जोड़, देखो तो यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है, देखो यहाँ से क्या होता है, 2 + 1 प्लस यहाँ कितना है, 4 + 1 कितना हो गया, कुल मिला के 8 हो गया, उसमें भाग देंगे 7 का, क्या करें रिमाइंडर 1, यानी यहाँ पर जो भी था संडे था ना, अब संडे में जोड़ लो कितना, 1, संडे + 1 कितना हो जाएगा, तो कितना होगा, मंडे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मंडे। तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर आता, क्या बताया आपको, टुडे 2 दिन, देखो यहाँ लिखा ना, देखो दिखा क्या यहाँ पर, देखो 2 दिन हो गया, 2 लिख दीजिए, ठीक है। बीता हुआ कल है, कल मतलब आने वाला कल हो या तो बीता हुआ कल है, तो 1 दिन काउंट कर लेंगे उसको, ठीक है। और यहाँ पर देखो तब ये आने वाला कल है, तो अभी इसको 1 दिन काउंट करेंगे, तो भाई 1 दिन 2 दिन तो ये काउंट किए, आने वाला कल है, बीता हुआ कल, 1 + 1 होगा कि नहीं होगा, और ये 4 दिन ये है, तो 4 दिन और काउंट कर लीजिए, कुल मिला के हो कितना गया, 8 दिन हुआ कि नहीं हुआ, 8 दिन हुआ ना। तो 8 में भाग दो 7 का, तो 1 आएगा ना, तो 1 का मतलब 7 का भाग जानते हैं क्यों देते हैं ना, हमको 8 डे निकालना है ना, इसलिए सप्ताह में 7 दिन तो होता है पगला, ठीक है। तो 7 दिन में अब अगला दिन तो फिर वही रिपीट मारता है ना, तो 1 आ गया, और 1 का मतलब क्या हो गया कि देखो संडे था तो अगला क्या होगा, मंडे। अच्छा घटाएंगे कि जोड़ेंगे, ये भी समझना है ना, घटाना है कि जोड़ना है, भैया जोड़ना है ना। देखो आगे बोला हुआ, आफ्टर बोला ना, देख नहीं रहा, आने वाला पूछा हुआ है भविष्य का, तो भविष्य में दिन तो बढ़ेगा ना कि घटेगा, घटेगा जब पीछे बोलता है तो इसलिए जोड़ देंगे, और जब बोलेगा पीछे वाला तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसको जल्दी से निकाल लीजिए स्क्रीनशॉट। अब अगला सवाल देखते हैं, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। आपको क्या हुआ, ऐसे भी कर सकते थे, कैसे यार, देखो यहाँ पर ऐसे किया था ना, तो इसमें थोड़ा टाइम जा रहा था ना, हो सकता है कहीं सेटिंग करने में बात बिगड़ गई, तो बात नहीं बिगड़े उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको समझ रहा है तो आपको भी बात ना बिगड़े, हमारी दुआएं लग जाए आपको भी, ठीक है। इसके लिए आप थोड़ा सब्सक्राइब करवाइए लड़कों से और लाइक करते रहिए आप, ठीक है। अभी आज होमवर्क जो कमेंट किए थे, थोड़ा संख्या बढ़ी थी, भगवान सभी का भला करें, आप सभी लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे दूजा सिंह ने किया हुआ 2 ही क्वेश्चन कमेंट किया था, उनको 2 क्वेश्चन आया हुआ, अच्छी बात है, उन्होंने 2 किया। बाकी सभी ने क्या हुआ 3 4 किया था, तो बहुत अच्छी बात है। सब लोग कमेंट किया करिए, गलत सही जो भी आएगा करिए, ठीक है, करिए। तो पहले सीखिए, तो पढ़ेंगे पूरा तो पूरा ही आप कमेंट करने के हकदार हैं, पूरा कमेंट कर लेंगे, मुझे पता है आप पढ़ते ही नहीं हो, सभी बच्चे तेज है, कोई कमजोर बच्चा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप बताएंगे, ठीक है। अगला सवाल ये है कि 10 फरवरी और 2000 मान लीजिए 10 फरवरी, ठीक है, 2009 को हर दिन कौन सा, मंडे, मंडे बोले तो सोमवार, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, सोमवार। तो आपको बताना है ना 10 फरवरी को ही बताना है, ठीक है, लेकिन बताना है कि कौन सा साल होगा, यहाँ पर कौन सा ईयर होगा, और हम चाहते हैं कि मंडे ही पड़े, नहीं सही मंडे नहीं पड़े, 2000 छोड़ दो इसको नहीं। अच्छा यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर 2027 लिख देता हूँ, चलिए 27, कुछ क्वेश्चन चेंज करता हूँ, 27 लिख देता, हाँ ऐसा कुछ देता है, वो तो वैसा हो चुका है, ठीक है। 10 फरवरी 2009 को मंडे था, तो सवाल पूछेगा कि बताइए 10 फरवरी डेट ही रहे, लेकिन क्या रहे 27 रहे, ठीक है, क्या रहे 27 रहे, तो आपको बताना है कौन सा डेट पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा। चलिए अब ऐसा निकालिए, क्योंकि ऐसा वाला आप निकाल के उल्टा निकाले थे ना, हाँ ठीक है, निकालिए। 10 फरवरी 2009 को मंडे था, सोमवार था, तो आप 10 फरवरी 27 को बताइए कौन सा होगा।
2027 को क्या पड़ेगा मित्रों, जल्दी बताइए, टाइम ही कम है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको आ गए होंगे, नहीं आए हो तो फिर देखेंगे कैसे नहीं आए भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है आखिर में। देखो, प्रॉब्लम को समझना है और अगला क्वेश्चन जल्दी से बताना, ठीक है। तो हे मित्रों देखिए, पहली बात ये कि डेट तो ये तो फरवरी में 10 तारीख तो सेम है, ठीक है, बस ये ईयर चेंज है। दिख रहा हूं मैं ना, मैं दिख रहा हूं नहीं दिख रहा हूं, हाँ हाँ, तो मुझे देखना चाहिए। देखो यहां पर ये बस चेंज क्या है, ईयर चेंज है। तो तनिक देखो कितना साल का अंतर है भाई, ये तो 2009 वही 27 अंतर आप बच्चा बच्चा को आता है, क्योंकि सब बच्चे क्या वही इतने तो दिमाग देवे करते, घटाने आता ही उनको है। तो क्या होगा, 9 दूना के 18 हो जाएगा, 18 वर्ष की बात है। कैसे टेल पढ़, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तो 27, ठीक है। तो देखो 18 आ गए ना, तो ये क्या हुआ, 18 वर्ष तो हो ही गया। तनिक देखो 18 वर्ष का मतलब 18 ऑड डे होना चाहिए उसमें, है ना। लेकिन 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 क्या भैया, 18 साल में बताओ ना कितने लीप ईयर पड़ेंगे, तो लीप ईयर पड़ेंगे 4। कैसे, 4 से भाग दो 18 में। अच्छा देखो, भाग देने में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो क्या करना है, ऐसे करना भाई, कौन कौन लीप ईयर है मैं आपको दिखाई देता हूं, कौन कौन सा लीप ईयर आता है। देखिए 18, 9 के बाद लीप ईयर कौन पड़ेगा, 9 के बाद 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा, 2012 आएगा, ठीक है, आएगा ना। 12 के बाद बताइए कौन आएगा, 16 आ जाएगा। 16 के बाद बताइए कौन आएगा, 16 के बाद 20 आ जाएगा। 20 के बाद कौन आएगा, तो 24, 24 आ जाएगा। ये सब क्या आएंगे, ये सभी के सभी लीप ईयर आएंगे। 24 के बाद क्या आएगा, 28, तो 27 तक है ना, तो इसका मतलब अगला नहीं आएगा। तो लीप ईयर कितना आ गया, ये लीप ईयर आ गए 4। तो हे दोस्तों, लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, सिंपल। लीप ईयर में भी एक ही ऑड डे होता है, लेकिन एक अधिक होता है। देखो ऐसे कैसे पढ़ाते थे तुम लोग को, ठीक है। हाँ, कि कुत्ता ने बिस्कुट खाया था ना, कुत्ता ने भी बिस्कुट एक ही खाया, लेकिन एक अधिक खाया, किससे, बिल्ली से। ऐसा पढ़ाए थे तुम लोग को, ठीक है। तो देखो लीप ईयर में सिंपली ऐसे बोलूं कि लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर दोनों में एक ही आता है, लीप एक ही दिन आता है ऑड डे, लेकिन लीप ईयर में एक दिन अधिक आता है, ठीक है। एक दिन तो हो ही करता है, एक दिन अधिक आता है। तो तनिक समझो कितना अधिक हो जाएगा, 4 लीप ईयर आ गया ना, तो 4 अधिक हो जाएगा। तो हे मित्रों, अब इसको देखो, अभी इनका लोगों की लीप ईयर में 2 का गुणा करेंगे। देखो ध्यान से, आप लीप ईयर में 2 गुणा करेंगे, सिंपल में नहीं करेंगे, घटाएंगे तो समय लग जाएगा। अब एक तरीका सिखाता हूं जल्दी से करने का, बोला था ना कुछ तरीका सिखाऊंगा बाद में। और एक तरीका और है जिसको क्या हुआ, कुछ याद करना पड़ता है इसमें, एक कुछ नहीं ज्यादा याद करना पड़ता है, तब जल्दी बनता है। तो कोई हमको लगता नहीं है कि वो याद रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं इसमें इस बार बनाया, आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ खाली, ठीक है। आप कमेंट करना अगर आपको मान लीजिए टेक्निक चाहिए बिल्कुल शॉर्ट वाली, ठीक है, लेकिन वो सब कुछ याद करने वाला होगा तो बताना, वो बता दूंगा, ठीक है। हाँ, फिलहाल टाइम में देखिए बेटा, यहाँ 18 साल हो जाएगा, इसमें 4 लीप ईयर आएगा, तो 18 तो ऑड नंबर इसमें आएगा ही आएगा ऑड डे, लेकिन 4 बढ़ जाएगा। तो 18 तक कितना होता है, 18 प्लस 4 कितना होगा, 22 हो जाएगा। अब 22 से भाग दें कितने का, 7 का, तो कितना हो गया, 1 आएगा, 1 ऑड डे आएगा। मतलब क्या होता है, पहले क्या था सोमवार, अब सोमवार में 1 बढ़ा देंगे, सोम मतलब मंगल, क्या होगा, 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, मंगलवार। मंगलवार क्या आएगा, मंगल, यानी यहां पर मंडे है ना, मंडे में जोड़ेंगे कितना, 1, तो क्या आएगा, मंडे के संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, क्या होता है, ट्यूसडे आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा, यानी मंगलवार। तो इसका आंसर क्या आएगा, मंगलवार। मंगलवार मतलब ट्यूसडे, ट्यूसडे क्या आएगा, ट्यूसडे, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, ये समझ रहे हैं, उम्मीद करता हूं समझ रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसका अंतर 18, ये 4 कैसे जुड़ गया, क्योंकि 4 लीप ईयर आएगा, 4 लीप ईयर आएगा तो चारों में 1-1 बढ़ा देगा, ठीक है। 1-1 तो इसमें जोड़ा ही हुआ है सिंपल ये जैसे, लेकिन ये 4 और बढ़ा दिया क्योंकि 4 लीप ईयर आया, तो इसमें क्या हो गया, 22 हो गया। अब 22 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 ऑड डे का मतलब क्या हो जाएगा, 1 दिन आगे बढ़ेगा। अच्छा आगे बढ़ेगा कि पीछे घटेगा, किसी जानेंगे। हे बच्चा देखो, ये 9 के बाद 27 की बात कर रहा, तो आगे ना है, तो आगे के लिए प्लस ना करेंगे, तो +1 करेंगे, इसमें क्या करेंगे, +1, यानी यहां पर मंडे +1 कितना हो जाएगा, मंगलवार, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं मित्रों समझ रहे होंगे, समझ रहे हो तो लाइक करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें। चलिए अगला सवाल आप बताएंगे, आप क्या आंसर आएगा। अगला सवाल के बारे में बात करें तो वो सवाल ऐसा है कि आपको बताना इस बार, ठीक है। हाँ, कुछ तो करो। अगला सवाल मित्रों आपको बता रहा हूं टेस्ट के तौर पर, ठीक है। तो बताइए 26 जनवरी क्या होगा, 26 जनवरी 2006 यानी 26 जन 2006
क्या बन रहा है, सैटरडे बन रहा है ना, सैटरडे बोले तो शनिवार, शनिवार शनिवार, ठीक है। तो आपको बताना है 26 जनवरी को ही, यानी 26 जन को ही, लेकिन वो 2018। अब बता दो भैया कौन सा दिन होगा, जल्दी बताइयो, जल्दी बताइयो। जल्दी बताओ, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। पहले अंतर निकाल जल्दी से, इसमें कैसा अंतर, जब 12 होगा क्या, टेबल तो याद है। तो 12 मतलब क्या होगा, 3 से भाग दो 4 का, उसमें तो 3 आएगा, 3 जोड़ दो तो कितना होगा 15, 15 भाग दो कितने का 7 का, तो कितना बचेगा 1, 1 बोले तो आगे 1 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 1 बढ़ाने पर, संडे। करना तो सिर्फ इंतजार किसको, संडे को, क्योंकि संडे को तो खाली रहता है इंसान, ठीक है। देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ ध्यान दो मित्रों, ये तो सेम ही है, बाद में इसको भी ना, इसको भी कम बेसी करूंगा, ज़्यादा आंसू नहीं, ठीक है। अभी ज़्यादा खुशी वाली बात नहीं है, पूरा सीखना अभी ना। हाँ इसको घटाओ कितना आएगा, 12 वर्ष, कितना आएगा 12 ईयर, ठीक है। हाँ तो तुम तो समझ ही गया। अब बताओ तुम कि 12 वर्ष में कब लीप ईयर, तो 3 गो लीप ईयर, 3 गो ना रे, हाँ 3 गो लीप ईयर है ना, 3 गो अंगुरी, हाँ तो 3 को जोड़ लो, और हाई ईयर फिर लिखने की जरूरत नहीं है, समझा का। तुम तो समझदार बच्चा है ना, ये तो गधों के लिखता हूँ, हमारे बच्चे सब तेज बच्चे, ठीक है। इसलिए क्या होगा, 3 और बढ़ा दो तो 12 और 3 कितना 15, उसमें भाग दो कितने का 7 का, रिमाइंडर कितना 1, रिमाइंडर का 1, ए बच्चा हे बाबू जलेला, ध्यान से देखो, एक रिमाइंडर नहीं आएगा 7 से भाग देगा तो, 7 से भाग क्यों दिया, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन तो होता है और दिन रिपीट करता है, तो 1 आएगा रिमाइंडर, तो 1 आपको क्या हो जाएगा, आगे बढ़ाओ। तो सैटरडे में क्या करेंगे, प्लस का 1, तो क्या आएगा संडे, बताए ना, संडे ए संडे, संडे आएगा माने रविवार, रविवार, ठीक है, संडे, ठीक है। यानी इसको अंग्रेजी में बोले, हिंदी में लिख देता हूं, शनिवार में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, रविवार, 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 ठीक है। हाँ तो ध्यान दीजिए कैसे है यहाँ पर। अब 3 बताओ, बोले कोई अरे 3 कहाँ जोड़ा रे, तो बोला अबे 3 क्या होगा, लीप ईयर होगा। कौन कौन लीप ईयर होगा भाई बता लो, 6 तो लीप ईयर नहीं, 7 भी नहीं है तो 8 होगा, क्या होगा 2008, 2008 लीप ईयर नहीं है, और 2000 फिर 4 जोड़ में 2012 भी लीप ईयर है, और फिर क्या हो गया 2016 लीप ईयर है कि नहीं है। तो ये 4 लीप ईयर नहीं हो गया, 3 लीप ईयर नहीं हो गया, 4 4 4 जोड़ते जाओगे मिल जाएगा। तो देखो ये 3 क्या हो गया, लीप ईयर। मजे की बात ये है कि इस सभी में क्या होगा, एक तो 8 डे वही भी करता है, लेकिन लीप ईयर में 1 अधिक होता है, यानी 3 अधिक हो जाएगा, तो 12 3 15 नहीं हो जाएगा। अब 15 भाग दो कितने का, 7 का। जब भी ये ना 7 से अधिक आ जाए 8 डे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, 7 का भाग दे दो, और फिर देखो कितना 8 डे आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही 8 डे, तो 8 डे आएगा तो 1 आया, तो 1 जोड़ेंगे घटाएंगे, इसको पता कैसे लगेगा, जोड़ना है कि घटाना है, कैसे मान चलेगा। आगे गए ना, 6 से कहाँ जा रहे हो, 18 पर, तो क्या करोगे, जोड़ोगे, पीछे जाओगे तो घटाओगे, ठीक है। हाँ मान 6 से क्या पीछे गया, 5 गया, 4 गया, 3 गया, 2 गया, तो क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। या रविवार आएगा, संडे कौन आएगा, SUNDE, क्या होगा, रविवार, ठीक है। हाँ चलो चलो, उम्मीद करता हूं दोस्तों मित्रों समझ रहे होंगे। तो अगला सवाल आपके नाम, मिटा दो ना। अरे समझा क्या, कुछ तो समझो ना, नहीं आए तो पूछो ना। अगला जो सवाल दूंगा वो आपका फिर से टेस्ट, आपको समझ गया है, उम्मीद करता हूं समझ गया है। तो क्या करेंगे, बैठ के करेंगे, बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है, और बढ़ेंगे आगे। तो सेम क्वेश्चन जैसे दे रहा हूं यहाँ पे देखिए, 20 फरवरी 2004, ध्यान दीजिएगा इस बार, 2004 लिखता हूं, ठीक है। हाँ कोई यहां पर दिया है फ्राइडे, थोड़ा चेंज है हल्का सा, देखो फ्राइडे मने शुक्रवार, फ्राइडे मने शुक्रवार, जुम्मा, ठीक है। हाँ तो 20 फरवरी को ही और 2016 में बताना है दिन कौन सा होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, टाइम हो गया क्या सर, जल्दी जल्दी बताइए भैया, पता चला टाइम ही हो जाएगा। अच्छा इसको मैं एक देता हूँ होमवर्क, आसानी है वैसे ही है,
अब दूसरा सिखाता हूँ पहले। ये एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में, ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम में दूंगा होमवर्क, खाली लास्ट में देख लेगा तू लोग। हाँ, तो इसलिए पहला क्वेश्चन का होमवर्क ये हो गया, नंबर 1 होमवर्क, ठीक है। हाँ, तो ये नंबर 1 होमवर्क है, और दूसरा वाला होमवर्क रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं, ठीक है। हाँ, ये अभी पहला क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क नहीं है। देखो अब अगला बताना भी है, 5 अप्रैल लिख देता हूं इसे, ठीक है। 5 अप्रैल और 2005 को क्या है, संडे है। क्या है, संडे है। तो बताना आपको क्या है कि 30 जनवरी, थोड़ा सा कठिन है ये, ठीक है, 2005। अभी आपने साल पढ़ाना, अब हम पढ़ेंगे क्या, ये मंथ पढ़ेंगे, ठीक है, मंथ का। 2005 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ध्यान दीजिए। अभी इसका सिखाया नहीं, इसका तो सिखा चुका हूं, इसलिए होमवर्क कंप्लीट इसमें, ठीक है। अब इसको देखो, हमने सिखाया था इसमें क्या, अभी ईयर वाला सिखाया था। अभी ये क्या है, ईयर के बाद ये मंथ वाला सिखाता हूँ, मंथ में चेंज रहेगा। तो अभी क्या था, ईयर में चेंज, लेकिन मंथ का डेट सेम था। अभी मंथ का डेट ही अलग है, ईयर सेम है। बाद में क्या कराऊंगा कि ईयर भी अलग, मंथ भी अलग, तो कैसे करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ भैया जी, जल्दी जल्दी बताओ। क्या क्या आंसर आएगा। संडे बोले तो रविवार, संडे बोले तो रविवार। कुछ बच्चे हिंदी वाले होंगे हमारे, हाँ रविवार। अप्रैल समझता ही है, हिंदी में भी अप्रैल है, ये जनवरी है, ठीक है। हाँ, जल्दी बताओ, जल्दी से मित्रों, दोस्तों, जल्दी बताइए। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब आप बना चुके होंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको, यहां देखो लिखा हुआ ना, 5 अप्रैल 2005 को संडे था, रविवार था। तो बताना है कि 30 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, रहा होगा, रहा होगा, होगा नहीं, रहा होगा। क्यों, अरे भाई देखो नहीं, जनवरी बाद में आता है कि पहले आता है, जनवरी पहले आता है ना, आज तो बाद में अप्रैल में आता है, तो उल्टा दिया इस बार। तो कोई बात नहीं, इस बार घटाना पड़ेगा, देखा ना, इस बार घटाना, क्योंकि जनवरी पहले आता है, अप्रैल बाद में आते, तो सबको पता है, बच्चा बच्चा को पता है, ठीक है। तो तनिक देखो यहां पर क्या है मित्रों, पहली बात ये तो दोनों सेम है, इसको हमको कोई लेना देना अभी फिलहाल टाइम में नहीं है, कुछ समय के लिए, ठीक है। बस इसका देखो दिक्कत है, बस इसका लेना देना यही रहेगा ना कि यहां देखना है कि ये लीप ईयर है कि सिंपल ईयर है। तो अभी देख रहे सिंपल ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो यहां तनिक ध्यान से गौर से देखिए, ये 5 अप्रैल है ना, तो देखिए इसमें करना यूं होगा, जनवरी से स्टार्ट होगा ना, जनवरी से अप्रैल है, लिख दीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। तो दोस्तों मित्रों समझिएगा, अब जनवरी में देखिए क्या हुआ, जनवरी तो 30 तक हो ही गया है। जनवरी का महीना होता कितने का है, 31 का ना, तो उसमें देखो कितना दिन, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां जनवरी है ना, तो जनवरी को ध्यान देना है। दिख रहा है यहां से, यहां तक दिख रहा है, यहां दिख रहा है, ठीक है। तो जनवरी का जो महीना है, ठीक है, दिख रहा है यहां तक, ठीक है। तो ये है जनवरी का महीना, और ये कौन सा लास्ट महीना, अप्रैल का है। क्या है, अप्रैल का है। बीच में फरवरी भी आ गई। पहली बात, फरवरी में क्या ऑड डे कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये साधारण वर्ष है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0। अब मार्च का लिखिए कोड, तो जनवरी के फरवरी, मार्च का होता 31 दिन का, तो 3 ऑड डे होता, 3 अंगुल रे बाबा, हाँ, तो 3 होता है ऑड डे, ठीक है। अब रहा ये अप्रैल का, जो डेट देगा, जो बाद में ना, जो बाद में रहेगा, जो डेट क्या दिया, 5, तो यहां लिख दो 5, बस 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 बस, क्या हो गया, जो डेट देगा वो। लेकिन ये स्टार्टिंग का जो होता है ना, स्टार्टिंग में देखो कितना रिमेनिंग डे बचा हुआ, कितना बचेंगे, बचा हुआ दिन, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिमेनिंग डे। क्या बोलते हैं इसको, रिमेनिंग डे, रिमेनिंग डे, रिमेनिंग डेज। और यहां लिख देते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, कि यहां बोलेंगे गिवन डेट, गिवन डेट, यहां डेट है और ये डे है, देख रहा ना, माने ये डेट है, मतलब दिया हुआ दिन, दिया हुआ दिन, दिया हुआ दिन। ध्यान से देखिए मित्रों, मतलब यहां 5 तारीख दिया है ना, तो 5 दिन हो गया, सिंपल सी बात है। यहां देखो रिमेनिंग डेट में क्या होता है, बचा हुआ दिन।
आप जानते हैं ना 30 का महीना होता है नहीं बल्कि 31 का होता है जनवरी। तो इसको अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोले, बचा हुआ दिन। क्या हिंदी में लिखे, बचा हुआ दिन, बचा हुआ दिन, बचा हुआ। यहां पर क्या लिख सकते हैं, बचा हुआ समय या दिन, वो लिख सकता है, बचा हुआ डेट ये दिन, चलो कोई बात, डेट तारीख दिन, ठीक है। बचा हुआ दिन कै दिन का, देखिए यहाँ पर 31 दिन का होता है ना, ये होता है जनवरी, क्या जनवरी होती है कितने की, 31 दिन की होती है, उसमें से 30 दिन घटाइए तो क्या बचेगा, एक नहीं बचेगा, एक। तो वही तो मैं यहाँ पर एक लिखूंगा, देखो यहाँ से क्या ध्यान से दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है? तो देखो इसमें हम कितना लिखेंगे, एक, और यहाँ 0 लिखेंगे, और यहाँ भाई फरवरी का क्या होगा कोड 0, अब मार्च का कितना होगा 3, और अप्रैल का कितना है 5। तो देखो भैया 5 और 3 8 और 1 9, कितना हो गया 9, उसमें भाग दो कितने का, 7 का भाग देंगे तो कितना बचा, रिमाइंडर 2 ही बचा, ठीक है, कितना बचा, 2 ही बचा। तो 2 बचा, तो ध्यान से देखिए 2 कम करना है, 2 क्या करना होगा, कम करना होगा। क्यों कम, क्योंकि ध्यान से देखिए यहां पर अप्रैल है और यहां पर क्या है, जनवरी है। जनवरी पहले आ गई ना, तो पहले के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस, ठीक है, पहले के लिए क्या करेंगे, माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या हुआ, ध्यान से देखिए, संडे में से क्या हुआ, संडे में से 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे, क्या हो जाएगा, फ्राइडे, दिख रहा सर, फ्राइडे माने क्या हो जाएगा, शुक्रवार, यानी क्या होगा, रविवार में से करेंगे 2 कम तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पर फ्राइडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, दम समझ रहे हैं ना। तो फ्राइडे आ जाएगा जनवरी का 30, ठीक है। तो यहां पर शुक्रवार बोलते हैं इसको, हिंदी में शुक्रवार। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो कमेंट करिएगा, आगे बता देंगे आपको फिर से एक बार। अब 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा से अधिक बच्चे लोग बोलता है ज़्यादा बड़ा मत बनाया करिए वीडियो। आप देखा करिए, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ने वाले थे, उनको लगता है अरे ज़्यादा लंबा हो गया। अरे भाई पढ़ोगे लिखोगे तभी बनोगे ना, घूमने के पता नहीं बोलता है, चैटिंग करने लगता है, कैसे लेट तक करता है, रात में लेट हो गया पता, चैटिंग करते करते अरे बाप रे बहुत टाइम हो गया, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, कैसे हो जाता है। तो वो ध्यान देता नहीं, क्योंकि मन लगा के करता चैटिंग, ठीक है कि नहीं है। कोई खास मिल गया तो तब पूछना ही नहीं है, हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये भी तो खास है ना, ये तो महा खास है, ये तो काम का चीज़ है, तो इसको खूब पढ़ो ना। हाँ, जिन बच्चों को ना थोड़ा दिक्कत जाती है वो 2 बार पढ़ा करो, 3 बार पढ़ा करो। अजय शुरू से पढ़ाए हुए हैं ना बेसिक का, वो बेसिक ना आपको मैथ के कितने लेक्चर हुए हैं बच्चा, मैथ का बेसिक जो हुआ है पहले वो 20 लेक्चर हुआ है शायद, ठीक है। रीजनिंग के क्या हुए हैं, बेसिक का जो है ना फिगर काउंटिंग का, उसका 10 लेक्चर हुआ है, ठीक है। अब फिर ये रीजनिंग का फिर अभी जो चल रहा है ये, इसमें 4 तो हो गए थे, 5वां है तो 5 लेक्चर ये हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो अब मैथ का फिर क्या स्टार्ट करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम चालू करेंगे कुछ भी, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, इतने लेक्चर हो गए, तो इसमें अगर कैलेंडर का ही क्या 5 हो गया, तो सबको कम से कम 2-2 बार पढ़ा करो, 2-2 बार, ठीक है। और लिख लिख के प्रैक्टिस करो। चाहते हो कि तुम्हारी नौकरी लग जाए, गरीबी दूर हो ही जाए, तुम्हारा नाम हो जाए कि तुम सरकारी नौकरी का टैग लग जाए, तो मेरी बात मानो, सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ छोड़ रहा हूँ क्या कैलेंडर में भी, सब में पढ़ाऊंगा ऐसे ही, है ना। जब तक तुम थक ना जाएगा तब तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस तुम क्या पूरे कॉन्सेप्ट पे बने रहो, टेक्निक भी सिखाएंगे। हाँ, इसमें अगर तुम बोलेगा ना, नहीं निकालना होता है कि 10 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था, ऐसा क्वेश्चन पूछता डायरेक्ट ना, तो उसमें टेक्निक भी होती है, ट्रिक भी होती है, लेकिन सब कुछ याद करना पड़ता है। अब परीक्षा में कहाँ होते हैं, याद रहता है क्या, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूँ। अगर तुम बोलेगा तो मैं उसको बता दूंगा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ तुम्हें याद करनी होगी, उसके बाद पुट करेगा तो क्या रह जाएगा, सब कुछ याद करेगा तो खाली यही कैलेंडर थोड़ी नहीं पढ़ना, आगे भी तो बहुत कुछ करना है। तो इसलिए वो भूल जाता है परीक्षा में, इसलिए मैं इसको बताया नहीं हूँ। हालांकि क्लास में अपने ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ दोनों टेक्निक, ठीक है। अब यहाँ अगर आप कमेंट करिएगा, अगर जानना होगा आपको तो वो भी, नहीं तो नहीं करिएगा तो मैं नहीं बताऊंगा उसको, ठीक है। क्योंकि वो सब कुछ रटना होता है, जल्दी ज़्यादा कुछ होता नहीं है उसमें, पता है गलती के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और इसमें गलती नहीं होगा, इसमें पूरे कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, सब कुछ चल रहा है सामने, और क्वेश्चन जो देखो हर प्रकार क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा, नहीं आ रहा समझ में तुरंत पूछा करिए, ये ना कि 10 दिन बाद कमेंट करते हैं कि सर ये वाला थोड़ा नहीं समझा, तो वो दिक्कत जाती है ना, फिर कैसे बताऊंगा। अगर आज ही कमेंट करिए सही वाला नहीं समझा हम, तो हम आपको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट निकाल के भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर, अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैं कल ही डिस्कस कर दूंगा फिर आपको कि हाँ ये वाला चीज़ देखो भाई बच्चे का दिक्कत आता, फिर समझिए क्या मैटर है, कैसा है, ठीक है। अब चैप्टर दूसरा स्टार्ट करने का नहीं कर पाएंगे डिस्कस आपको फिर दोबारा, तो दिक्कत इस बात का हो जाता है, समझ रहे हैं ना। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। तो चलिए आपको देता हूँ, एक दिया तो हमने होमवर्क, अब दूसरा देता हूँ होमवर्क, ठीक है। और इसमें डाउट्स अगर आते हैं तो आप जरूर कमेंट करिएगा बच्चों, मैं आपके लिए तो पढ़ा रहा हूं, और आपको नहीं समझ में आता है तो पढ़ाने का मतलब ही नहीं कुछ है, ठीक है। हाँ,
देखिए पहला आपको हमने होमवर्क दे दिया था, दूसरा अब होमवर्क हम आपको देंगे और आपसे पूछेंगे, ठीक है। दूसरा जब होमवर्क जो आपको दे रहा हूं, लिखा हूं 29 मार्च और 2003 को दिन दे देता हूं फ्राइडे। फ्राइडे बोले तो शुक्रवार, शुक्रवार, ठीक है। अब आपको पूछा क्या हूं, पूछता हूं कि 5, देखो यहां भी चेंज रहेगा, 5 जून, ये तो चेंज सिखाया भी किया है आपको, चेंज सिखाया था ना, 5 जून सिखाया था। अब ये हम इसमें भी चेंज कर दूं क्या, नहीं, अच्छा एक नहीं चेंज करता, एक तो अभी ये सदिया सिंपल, एक नहीं करता, तो 2003 ही बताना अभी, ये बताइए कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना, ठीक है। और तीसरा आपका होमवर्क रहेगा मित्रों, वो आपको समझना। अभी दोनों का देखो, इसमें चेंज किया था क्या, डेट चेंज कर दिया, इसमें डेट मतलब ये तारीख, महीना चेंज कर दिया, इसमें तो वर्ष सेम ही है, ठीक है। इसमें क्या किया था, आपको वर्ष चेंज है, डेट सेम है, तो अब आपको दोनों का मिक्स देता हूं, ठीक है। लिखिए 26 मई 1990 को पड़ेगा सैटरडे, मतलब शनिवार, शनिवार। सबसे पहले कमेंट करने की कोशिश किया करिए, सबसे पहले सही सही कमेंट किया करिए। 8 अक्टूबर, कुछ लोग तो नकल मार लेता, नकल नहीं मारना है, आपको अपना खुद बनाना है दोस्तों, और बना के आपको क्या करना है, कमेंट करना है, किसी का देख के नहीं कमेंट करना है। तो आपको बताना कि ये कौन सा दिन आएगा, ठीक है। यहां पर ये देखिए, यहां पर दोनों चेंज कर दिया, यहां पर मंथ भी चेंज है, क्या है, मंथ भी चेंज है, ठीक है, मंथ भी चेंज है, और क्या हुआ, मंथ का डेट चेंज है, देखिए यहां पर ये मंथ भी चेंज है, डेट भी चेंज है, और आपको क्या हुआ, ईयर भी चेंज है, ठीक है। यहां भी देखिए आपका केवल क्या है, यहां पर आपका डेट चेंज है, मंथ चेंज है, लेकिन ईयर सेम था। यहां देखिए, यहां डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, और ईयर क्या हुआ, चेंज था, ठीक है। तो हर प्रकार क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन आपको हम दिए हैं बनाने के लिए, और तीनों का जवाब आप दे दीजिएगा, तो बहुत अच्छे बच्चे होंगे आप, ठीक है, कि पढ़ाई करेंगे आप, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ रहा होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो क्योंकि आपके लिए तो करते हैं, है ना, अपने थोड़ा नहीं करते, हमें तो खुद जाती है, इतना बोलना पड़ता है ना, बिना खाए पिए सुबह सुबह रिकॉर्ड करता तो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप पढ़िए, है ना, इसीलिए आपके लिए भूखे हैं, ताकि मान लीजिए चाय भी नहीं पिए, है ना, तो कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ लिख के आगे बढ़िए, ताकि हमारा क्या हो, पढ़ाना सफल हो जाए, ठीक है। और थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिए, आप मेरे परिवार के हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। तो आप परिवार को थोड़ा आगे बढ़ाइए, ठीक है। यहाँ संख्या बढ़ेगी तो ही परिवार अच्छा बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, तभी लाइव आके पढ़ाएंगे तो और आपको मजा आएगा, जब लाइव आ जाएंगे तो और अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, ठीक है। उम्मीद करिए कि आपको बहुत मजा आएगा और कुछ सीखने को नया कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, भगवान आपका भला करे।